नमस्ते, मैं डॉक्टर संकेत एखंडे, एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन वाशी, नवी मुंबई। डेविएटेड नोज यानी टेढ़ा नाक मेनली मोस्ट कॉमनली ट्रॉमा, बचपन में मार लगने की वजह से जो नेजल बोन के फ्रैक्चर होते हैं जो कि अनट्रीटेड गए हों, या सेप्टल फ्रैक्चर हो जो कि अनट्रीटेड गए हो उसकी वजह से, या कई बार नोज के सेप्टम का अनइक्वल ग्रोथ की वजह से नाक धीरे धीरे टेढ़ा बढ़ता है। इसकी वजह से नोज में डेविएशन आता है। तो मेनली डेविएटेड नोज में एक तो फंक्शनल एस्पेक्ट होता है जहाँ पे पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होता है, एंड कॉस्मेटिक या स्ट्रक्चरल इशू है जहाँ पे नाक टेढ़ा हुआ है, दिखने में अच्छा नहीं है। तो पेशेंट को दोनों चीज़ों में करेक्शन चाहिए होता है। इसमें भी दो टाइप से ऑपरेशन कर सकते हैं, तो ओपन अप्रोच राइनोप्लास्टी से कर सकते हैं या प्रिजर्वेशन अप्रोच जो कि सिलेक्टेड पेशेंट में यूज किया जा सकता है। ओपन अप्रोच राइनोप्लास्टी में जनरली ट्रांसकॉल्यूमेलर यानी कि नोज के बेस पे एक छोटा इंसिजन और इंफ्रा कार्टिलेजस यानी कि जो आपके ये पार्ट में अंदर से इंसिजन लेके एनवलप है इसको पूरा ऊपर उठा के अगेन पूरा पार्ट विजुलाइज करते हैं। बाद में ऑस्टियोटोमी यानी बोनी चीजेल रहते हैं और उसकी मदद से हम लोग ऑस्टियोटोमीज यानी कंट्रोल्ड बोनी कट्स लेके मेडियल ऑस्टियोटोमीज, लैटरल ऑस्टियोटोमीज और ऑब्लिक ऑस्टियोटोमीज करके पूरा स्केलेटन मिडलाइन में लाके रख देते हैं। बाद में जो सेप्टम होता है, सेप्टम का टेढ़ापन निकालने के लिए काफ़ी सारे मैन्यूवर्स होते हैं, जिसमें एक तो एक एल स्ट्रट बनाया जाता है और सेप्टम का काफ़ी सारा स्क्वायर पार्ट निकाल के साइड में रख दिया जाता है। बाद में जो एल स्ट्रट है वहाँ पे जो उसका कॉन्वेक्स सरफेस एक होता है और एक कॉनकेव सरफेस होता है कार्टिलेज का, जो कि डेविएशन कॉज कर रहा है। उसमें जो कॉनकेव सरफेस होता है, जो शॉर्ट सरफेस है, उस पर वर्टिकल कट लेके यानी कि स्कोरिंग करके उसको सीधा करने का कोशिश किया जाता है। और कई बार ये जब सीधा नहीं होता है तब जो हार्वेस्ट किया हुआ जो कार्टिलेज है, जो स्क्वायर हमने कट किया था, उसके स्ट्रिप्स लेके कई तरह के ब्रेसिंग वाले ग्राफ्ट साइड में लगा के उसको सेंट्रलाइज किया जाता है। इस तरह से बोन और कार्टिलेज को स्ट्रेट करने के बाद वापस वो एनवलप जगह पे रख दिया जाता है। इस ऑपरेशन के बाद क्योंकि सेप्टम पूरा सर्जरी हुआ था, हम लोग नेजल पैकिंग करते हैं और ये पैकिंग जनरली 24 आवर्स के बाद निकलता है। ऑपरेशन के बाद अराउंड फर्स्ट प्लास्टर चेंज डे 5 पे होता है, क्योंकि जो नेजल स्वेलिंग होता है जो फर्स्ट 48 आवर्स में सबसे ज़्यादा होता है वो धीरे धीरे कम होता है, जिसके कारण प्लास्टर लूज होने लगता है। सो डे 5 पे हम लोग प्लास्टर रीअप्लाई करते हैं और फाइनली डे 10 में हम लोग प्लास्टर निकाल देते हैं। जनरली कोई भी फेशियल बोन जो पतले फेशियल बोन से जिनके फ्रैक्चर होते हो, अदरवाइज भी ये फ्रैक्चर जनरली 5 to 7 डेज में भर जाते हैं, लेकिन हम लोग 6 वीक्स तक नाक को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। यानी कि नाक को कोई भी चीज़ों के कारण या धक्का ना लगे या आप उल्टा प्रोन्स होके नाक पे प्रेशर ना आए, ये सब खबरदारियाँ लेते हैं। और 6 वीक के बाद आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ सबके सब रिज्यूम कर सकते हैं।